पद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस के लाख नानुकुर के बावजूद तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव के बाद आरजेडी की पहली समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता बन गए। अब जबकि आरजेडी की हार पर विस्तृत पैमाने पर समीक्षा बैठक चल रही है, तेजस्वी यादव इस बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। 26 नवंबर की बैठक में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए और कल पटना छोड़कर दिल्ली चले गए। दूसरी ओर आरजेडी समीक्षा बैठक के बाद भी वोट चोरी पर ही अटके हुई है। आरजेडी में शिकस्त की समीक्षा या खाना पूर्ति? बैठक से तेजस्वी ही गायब, ये कैसी समीक्षा? बिहार चुनाव में करारी शिकस्त पर आरजेडी समीक्षा बैठक कर रही है। 4 दिसंबर तक पटना में आरजेडी हर पहलू पर चर्चा करेगी, एक एक सीट पर बात होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ही इस समीक्षा बैठक से गायब हैं। 27 नवंबर को सारण प्रमंडल से हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक चल रही थी। इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 26 नवंबर को भी तेजस्वी यादव समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए। सवाल है कि तेजस्वी यादव आरजेडी का कैसे नेतृत्व करेंगे? मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी आगे थे, हार मिलने पर दूरी क्यों? करारी हार के बाद भी तेजस्वी ही विधायक दल के नेता क्यों बने? पद के लिए तेजस्वी आगे रहते हैं, जिम्मेदारी लेने वक्त पीछे क्यों? तेजस्वी दिल्ली का कुछ बोल नहीं रहे, हार के बाद सर दिल्ली रवाना हो गए, अभी तुरंत गए। अरे बोलती बंद है उनकी, क्या बोलेंगे, बोलती बंद है। मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले 18 नवंबर को, जिसका दावा वो लगातार कई बार कर चुके थे मीडिया के सामने, अगर आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं भी होते हैं तो आपको अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। इसका एक ईमानदार समीक्षा होना चाहिए और आगे के लिए जनता के बीच आपको अपना रास्ता, अपना प्लान रखना चाहिए। देखिए, झूठी उम्मीद उन्होंने कुछ ज्यादा पाल लिया था और जब तक आरजेडी हमारे प्रमुख विरोधी दल में है तब तक कोई भी इस बिहार की जनता 2005 से पहले वाले जगह पर नहीं पहुंचना चाहेगी। पिछली बार जब शिकस्त की समीक्षा हुई थी, उस वक्त तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया था। अब की बार विधायक दल के नेता ही समीक्षा बैठक से गायब हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी मंडल समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी के हारे हुए प्रत्याशियों, जिलाध्यक्षों और प्रधान महासचिवों के साथ मिलकर हार के कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। बैठक में उम्मीदवारों से बूथ लेवल रिपोर्ट, मतदान पैटर्न, सहयोगी दलों के प्रदर्शन और संगठन की भूमिका पर फीडबैक लिया जाएगा। इस समीक्षा का मकसद न केवल चुनाव में हुई हार के कारणों को समझना है, एक और आरजेडी खामियों पर काम कर रही है, दूसरी ओर हार का ठीकरा वोट चोरी पर फोड़ रही है। वोट के प्रतिशत में इतने उछाल के बावजूद भी हमारा प्रदर्शन क्यों कर खराब रहा, तो यह जानने का अधिकार पार्टी को है। प्रत्याशी अपनी बातों को रख रहे हैं और उसकी समीक्षा होने के बाद फिर अंतिम जब दौर होगा, फिर नेता प्रतिपक्ष इन विषयों पर अपनी पड़ताल के बाद वो राय भी देंगे। मेरा मानना है कि सबकी लब्बो लबाब एक राय है कि जो पाप हुआ है बिहार के जनादेश के साथ, जो लूट हुई है जनादेश के साथ, उसको सत्ता प्रतिष्ठान महिलाओं के आंचल का आड़ लेना चाहती है। आरजेडी को हार का फीडबैक तो मिल रहा है, बावजूद आरजेडी वोट चोरी के मुद्दे पर अटकी हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को मानो समीक्षा बैठक से कोई मतलब ही नहीं हो। सुंदरम और रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।